किसी संत ने सच ही कहा है कि भगवान के हर विधान में इंसान का मंगल ही होता है। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका पाठक जी के ब्लॉग स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमारे गुरुदेव स्वामी के एक सत्संग में बताए थे कि एक देश में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक बार सत्संग किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा और सत्संग की एक बात उनके दिमाग में बैठ गई कि भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ी कृपा होती है और शरणागत पे भगवान विशेष कृपा बना के रखते हैं। उनका विशेष तरीके से मंगलमय होता है। तो मंत्री एक बार राजा के साथ शिकार पे गए और प्रतंचा खींचते समय राजा का अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। राजा को गुस्सा आ गया, बोला कि एक तो मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से मंत्री बोल रहा है कि बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ये पागल हो गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिपाहियों को आदेश दिया, उसको जेल में करवा दिया। फिर कुछ दिन बाद राजा को फिर इच्छा हुई शिकार खेलने की, अपने सिपाहियों के साथ निकला शिकार खेलने और शिकार खेलते खेलते उसका घोड़ा कब दूसरे देश की सीमा में घुस गया उसे खुद को नहीं पता चला और सिपाही जो है वो पीछे छूट गए। और जिस देश में उसका घोड़ा घुसा था वहां के राजा ने एक मान्यता की थी कि अगर मुझे पुत्र हो जाता है तो मैं एक नर बलि दूंगा। और सिपाहियों ने इनको देखा, पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा देख के खुश हो गया, अब इससे अच्छा कौन हो सकता है भाई, राजा किसी देश का तो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है, इससे अच्छा नरबली हो ही नहीं सकता। उसको नरबली के लिए तैयार किया गया। तो जो कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे, उन्होंने देखा कि उनका अंगूठा कटा हुआ है, निशान लगा है, तो बोले नहीं, शरीर में कहीं भी कटा फटा हो तो उसका नरबली नहीं दिया जा सकता। उनको छोड़ दिए। राजा सोच के बहुत आश्चर्यजनक हुए कि जिस समय मेरा अंगूठा कटा था मैं मंत्री के ऊपर नाराज हो गया, उस बेचारे को जेल करवा दिया। आज उसी कटे हुए अंगूठे की वजह से मेरी आज जान बच गई। सच में भगवान की बड़ी कृपा। वापस आए, मंत्री के पास गए, बोले कि उस दिन मेरा अंगूठा कट गया था, तुमने बोला था बड़ी कृपा, मैं गुस्से में आके आपको जेल में करवा दिया, लेकिन आज इसी कटे हुए अंगूठे से मेरी जान बच गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप जेल में आए उसमें क्या कृपा। तो मंत्री ने कहा कि हे प्रभु, हे राजा, मेरे ऊपर तो विशेष कृपा हुई। सिपाहियों के, सैनिकों के घोड़े तो पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपका मंत्री हूं ना, मुझे तो साथ ही रहना पड़ता और आपका कटे हुए अंगूठे से जान बच गई, मेरा तो उतर ही जाता। तो मित्रों, इस कहानी का यही तात्पर्य निकलता है कि प्रभु जो करते हैं वो मंगलमय ही होता है, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें प्राप्त नहीं होता। हम उन पे दोषारोपण करने लगते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, मन खिन्न हो जाता है। लेकिन वो त्रिकालदर्शी है, वो सब देख रहे हैं, वो उस आगे के समय को देख रहे हैं जो आपका आज में किया गलती दुख दे सकता है। तो शरणागत इंसान का मदद प्रभु कृपा इसी प्रकार करते हैं कि वो भविष्य में भी कहीं न फंसे। आज जिस बुराई का, आज जिस समस्या का नींव रखा जाना है, उस नींव का ही विध्वंस कर देते हैं, शुरुआत से ही मंगलमय कर देते हैं। लेकिन हम अज्ञानी हैं, उतना ज्ञान नहीं है और हम उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। प्रभु के हर विधान में मंगलमय होता है। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका नितेश पाठक, और अंत में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा, कोई दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।